बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम CSS पे थे। बैकग्राउंड हमने कवर कर लिया था, ठीक है, बॉर्डर भी कर लिया था। आज हमने करना है जी बॉक्स मॉडल। ये मार्जिन पैडिंग इसी में आ जाएगा, ठीक है। मैं बॉक्स मॉडल ओपन करता हूँ। ये बेसिकली एक बॉक्स मॉडल है। इसको बस आपने समझना है, कोई याद नहीं करना कि कोई ये मतलब रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोड को भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको गौर से समझिएगा कि इसमें बॉर्डर कौन सा होता है, मार्जिन कौन सा होता है, पैडिंग क्या होती है, कंटेंट क्या होता है। बेसिकली आपके सामने जो कंटेंट होता है ना, अगर हमको देखा जाए तो वो कुछ इस तरह करके, मतलब यहाँ पे हमको ऐसे करके कंटेंट शो होता है। कंटेंट बेसिकली होता है क्या है, जो भी आप डिटेल लिखते हो ना, ठीक है, वो बेसिकली कंटेंट बनता है, तो वो यहाँ पे शो होता है। लेकिन कंटेंट के और बॉर्डर के दरमियान में भी एक चीज़ होती है जिसको हम पैडिंग कहते हैं। मतलब कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में जो चीज़ होती है उसको हम पैडिंग कहते हैं, ठीक है। बॉर्डर से कंटेंट के दरमियान में जो ये जो फासला होता है, ठीक है, ये स्पेस होती है, इसको हम पैडिंग कहते हैं। वो पैडिंग हमने कितनी रखनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो लेफ़्ट साइड से, टॉप से, ये लेफ़्ट साइड होता है, ठीक है, ये राइट साइड है, ठीक है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ठीक है। तो ये पैडिंग जो है हम आगे जब हम कोडिंग करेंगे, ठीक है, तो आपको पैडिंग की, मार्जिन की, बॉर्डर की, कंटेंट की, इन चीज़ों की सही समझ होनी चाहिए। और लेफ़्ट राइट बॉटम ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब वहाँ पे छोट वर्ड हम यूज़ करेंगे, ठीक है, बूटस्ट्रैप में यूज़ होते हैं, तो आपने फिर टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये क्या चीज़ यूज़ हो रही है। बस आपने ये बात याद रखनी है कि कंटेंट ऐसे होता है, कंटेंट के ऊपर होती है पैडिंग होता है, पैडिंग के ऊपर होता है बॉर्डर, ठीक है, ठीक है। फिर बॉर्डर के बाहर जो होता है उसको मार्जिन कहते हैं। अब मैं आपको ट्राई करके दिखाता भी हूँ। जैसे हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने कंटेंट लिखा हुआ है, ये कंटेंट है। कंटेंट के और बॉर्डर के, ये बॉर्डर है हमारा, ठीक है, कि दरमियान में जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं जी पैडिंग। ये हमारा पैडिंग है, ये वाला, ठीक है। अब ये बॉर्डर के बाहर जो चीज़ होती है इसको मार्जिन कहते हैं, ठीक है। मार्जिन हमने कितना रखना है, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, ये टॉप है, ये बॉटम है, और ये राइट साइड। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड से जो है ना वो मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है, लेफ्ट साइड से मार्जिन कम है। तो ऐसे करके मतलब इस चीज़ को आपने बात याद रखनी है। ये हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर हमने कितना छोटा करना है, कितना मोटा करना है, ये भी हम सेट कर सकते हैं। कंटेंट कितना करना है, ठीक है, पैडिंग कितनी करनी है, और मार्जिन कितना करना है, ये हम अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, एक सिंपल जो है वो इंटरनल जो है CSS यूज़ की गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डिव के नाम से जो है बेसिकली ये HTML का ही जो है वो एक होता है, टैग होता है डिव, जो कि मतलब पेज को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने डिव का टैग लिया, ठीक है। इस डिव मतलब जहाँ जहाँ पे हम डिव यूज़ करेंगे ना, वहाँ पे आपने ऐसे करके ये बॉक्स बनाना है। तो कहता है कि बैकग्राउंड जो कलर है उसका वो लाइट ग्रे, ठीक है, लाइट ग्रे जो है ना ये बनता है। ये हमारी क्या है, ये इसका पूरा जो है वो डिव का जो कलर है वो लाइट ग्रे है। उसकी जो विड्थ उसने कर दी है 300 पिक्सल कर दी है, ठीक है। विड्थ ऐसे होती है, ये इसकी विड्थ है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। मैं थोड़ा सा कम करके भी दिखाता हूँ आपको, ऐसे करके। ये देखिए ये विड्थ थी, ठीक है। मैं इसको अगेन वापस ले आता हूँ, ये इसकी विड्थ थी, ठीक है। फिर बॉर्डर है जो कि ये है, ये कहता है सॉलिड ग्रीन। मैंने बॉर्डर पढ़ाए थे, डॉटेड भी होते हैं, डैश भी होते हैं, ये सॉलिड लगा हुआ है, ठीक है, और ग्रीन कलर है इसका। उसके बाद पैडिंग जो है मैंने बताई है, पैडिंग कौन सी होती है, ये वाली पैडिंग होती है। ये देखें ये पैडिंग है। आप पैडिंग कितना करना चाहते हो, इवन आप 5 करके चेक करो, ये देखो इतनी पैडिंग ख़त्म, मतलब ना होने के बराबर कर दी है। ये पैडिंग होगी। उसके बाद ये मार्जिन है, मैं 2 कर देता हूँ, बिल्कुल पेज के साथ आ गया, ठीक है। मतलब इस साइड को छोड़ दें फिलहाल। बस आप ये देखें यहाँ पे है ना हमारा मार्जिन है, तो ये बिल्कुल साथ में सेट हो गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ें हैं बस मैंने आपको ये समझानी थी आज, ठीक है। इस पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है। आगे चलते हैं जी, टेक्स्ट पे आते हैं। बस थोड़ी सी क्लास रखते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते, इतने से ही। बस आपने ये समझना है, ठीक है। आपने बस ये चीज़ समझनी है कि ये काम होता भी है कि नहीं होता और कैसे होता है। कोड को नहीं याद करना, ठीक है, ये माइंड से आप निकाल दें बेशक। अब ये देखें ना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये वाली है आपका, मतलब जारी बात है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि भाई मेरा जो वेबसाइट है उस पर मैंने मतलब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी मैं कर सकूँ। जैसे आप MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हो। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होती है, टेक्स्ट का जो स्टाइल चेंज करना, उसकी कलर, उसकी डेकोरेशन, अलाइनमेंट्स वगैरह सेट करना, ठीक है, कलरिंग स्कीम सेट करना, ठीक है।
उसकी फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली वो सेट करना, ये सारा आता है टेक्स्ट के अंदर आता है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आता है। जैसे अब ये लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसने कलर भी सेट किए हुए, हम यहाँ पे इसका जब भी हमने जब भी हम कलर की प्रॉपर्टी कॉल करते हैं ना, ठीक है, जैसे ये देखें, ये देखिए हमने जस्ट ओनली कलर लिखना है, ठीक है। तो जब उसके आगे जो भी चीज़ें दिखेंगे ना, ठीक है, ब्लू या ऑरेंज जो भी कलर का हम नाम देंगे, उस नाम के बिहाफ पे जो है वो उसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कलर, सिर्फ कलर, ओनली कलर लिखना है। आगे जो भी लिखेंगे, जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हो, ब्लू या ग्रीन या रेड, जो भी, वो आप दे सकते। तो ये कॉमन क्वेश्चन अक्सर औकात होता है कि भाई मुझे ना टेक्स्ट कलर चेंज करके दिखाओ, ठीक है, ये टेक्स्ट दिखाओ, इसका कलर चेंज कर दो, इसका कलर चेंज कर दो, या कोई भी आपसे वो कलर चेंजिंग करवा सकता है। आपने ये बात याद रखनी है कि कलर के नाम से उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसका आगे फिर जो भी वैल्यू आप देते हो वो दे सकते हो, जो भी देंगे वैल्यू वो सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उसने बोला है कि बॉडी के अंदर जितने भी टेक्स्ट पड़ा हुआ है उसका कलर ब्लू कर दो। फिर कहते हैं H1 का कलर जो है वो आपने ग्रीन करना है, H2 का कलर जो है रेड करना है। ये देखिए यहाँ पे ये H1 है, H1 जो है उसका कलर उसने कर दिया है ग्रीन, ठीक है। H2 का कलर उसने क्या कर दिया है, रेड। और यहाँ पे P जो है वो बॉडी में आता है, तो P मतलब बॉडी में जो चीज़ आएगी उसका कलर जो होगा ब्लू होगा, लेकिन स्पेसिफिक H1 H2 का जो कलर है वो अलग से है, ठीक है। बॉडी में बेशक अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये दोनों चीज़ें यहाँ से हटा दूँ ना, ठीक है, इसका कलर भी वो ब्लू हो जाएगा, ये देखें, इसका कलर भी ब्लू हो गया। लेकिन जब यहाँ पे हमने खुद डिसाइड कर लिया है कि भाई H1 जो टैग है ना बॉडी के अंदर, उसके अंदर आप जाओ, अगर वहाँ पे जो है आपने लाजमी जो है उसका कलर ग्रीन करना है, ठीक है। H2 का कलर जो है वो आपने रेड करना है, ठीक है, चाहे ब्लू है चाहे जो मर्जी उस पर अप्लाई हुआ है, आप उसको ख़त्म करके जो मेरा ये वाला कलर है ये आपने अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को जो है वो आपने देखना है, ठीक है, ये चीज़ ऐसे होती है। इवन आप चाहो तो यहाँ पे आगे फिर हम क्लासेस यूज़ करेंगे तो उससे काम ये आसान हो जाएगा। इवन आप चाहो तो यहाँ पे स्टाइल लिख के ऐसे करके भी कर सकते हो, स्टाइल लिखो, कलर लिखो, तो मतलब यहाँ पे मैं करता हूँ जी, अब H1 का कलर ग्रीन है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ, ये देखें येलो हो गया, ठीक है। तो प्रायोरिटी जो है मैंने पहले बताया था कि इनलाइन जो कोड होता है ना, ठीक है, ये इनलाइन है, ये होता है इंटरनल, ठीक है। हेड के अंदर जो जो स्टाइल के जरिए हम लिखते हैं वो इंटरनल होता है, वो जो मतलब इनलाइन कोड होता है वो यहाँ पे ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है, ये इसको जो है प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये वाला जो कोड है ये आपको भी आना चाहिए, इनलाइन कोड। आगे चलते हैं जी। फिर अगर आपको बैकग्राउंड भी साथ में चेंज करना है और साथ में कलर भी चेंज करना है तो वो फिर ऐसे करेंगे, मतलब उसी के अंदर ही उसी प्रॉपर्टी के अंदर बैकग्राउंड भी लिख दो, साथ में कलर की भी प्रॉपर्टी लिख दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट कलर जो है उसने ब्लू कर दिया है बॉडी का पूरी का, और जो बैकग्राउंड है वो लाइट ग्रे कर दी है, ठीक है। ये बैकग्राउंड पूरी बॉडी का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है देखें लाइट ग्रे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पर ये देखें मुकम्मल वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी का कलर है, ठीक है। मैंने बताया है कि आपको यहाँ से लेकर फिर पूरे पेज की जो है ना ये बॉडी होती है, ठीक है। उसी के अंदर फिर आपकी हेडिंग्स भी आती हैं, ठीक है, फिर सब हेडिंग आती हैं, फिर पैराग्राफ आते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर ही आता है। तो बॉडी में उसने जो कलर दिया है वो सारा वो कर दिया। मैं यहाँ से अगर इसको रिमूव करूँ दिखाऊँ तो आपको ये देखें सारा ब्लू है, और जो है बैकग्राउंड है वो लाइट ग्रे है, ठीक है। अब भाई ये फिलहाल आप छोड़ दें, फ़ॉन्ट पे आते हैं जी। फ़ॉन्ट सेट करना हो तो ओनली आपने जो है ना प्रॉपर्टी कॉल करनी होती है फ़ॉन्ट फैमिली की, फिर आगे टाइम न्यू रोमन कर दो, ठीक है। तो उस हिसाब से वो हो जाए। अब MS वर्ड में जाओ, वहाँ पे जो भी आपको फ़ॉन्ट फैमिली मिलती है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। बड़ा इसको भी इतना ख़ास छोड़ दें फिलहाल। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, ये देख लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है जी। फ़ॉन्ट साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हो पिक्सल के अंदर, ठीक है। ये देखिए आपने फ़ॉन्ट H1 का क्या देना है, H2 का कितना देना है, पैराग्राफ का कितना देना है, वो अपनी मर्ज़ी का आप सेट कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, कितना बड़ा करना है वो फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर आता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था बस, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आइकन भी नहीं है।
फिर बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो फिर सब क्लास होगी ठीक जो है ना, वो हम क्लास में नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें रखेंगे। तो आज के लिए इतनी क्लास जो है वो बहुत है। तो कोई क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ सकते हैं।